विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्नयासुवो तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम शांति शांति शांति। प्यारे देशभक्तों, भारत के वीर सपूतों और वीरांगनाएं, आप सबको मेरा सादर नमस्ते। प्रिय देशवासियों, हमने जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपना अभिवादन का जो अभियान चलाया है, वह बहुत ही सफलता की ओर अग्रसर है। इस वर्ष बहुत सारे राष्ट्रभक्तों ने हमारे चिंतन को प्राथमिकता देकर के अंग्रेजों के नववर्ष का बहिष्कार किया। इसलिए बहिष्कार नहीं किया कि हमें अंग्रेजी से नफरत है या अंग्रेजों से नफरत है। बहिष्कार इसलिए किया गया कि स्वतंत्र देश की संस्कृति के आधार पर अपने देश का नववर्ष का पावन पर्व अपनी संस्कृति, जो कि वैज्ञानिक संस्कृति है, विश्व की संस्कृति है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर हम अपने ही नववर्ष को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों का निरादर करने का हमारा भाव नहीं है। लेकिन जब तक हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परंपराएं, पूर्वजों से परिचित नहीं होंगे, हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। सज्जनों, इतना परिश्रम करने के बाद भी कुछ लोग अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी परंपराओं, अंग्रेजी संस्कृति, जिसे मैं कुकृति कहता हूँ, मैं इतना रम चुके हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं नया साल आज है, चाहे हमारा है चाहे अंग्रेजों का है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे उन लोगों की मानसिकता का पता लगता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। आदमी की पहचान उसके धन, उसकी संपत्ति, उसके रूप, उसके रंग से नहीं होती है। आदमी की पहचान उसके विचार, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता से होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जाती है कि नववर्ष है चाहे हमारा है या चाहे किसी का है। ये वो लोग हैं जो हर जगह इस सिद्धांत का पालन करते हैं। भोजन के समय में भी ये लोग कहते हैं भोजन भोजन है, चाहे मांसाहार हो चाहे शाकाहार हो, किसी को भी कर लें, क्या फर्क पड़ता है। इन लोगों ने जीवन का सिद्धांत ईट बी ड्रिंक बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, इसी को जीवन का आदर्श माना है। जिनके जीवन का आदर्श खाओ पियो और मौज करो है, उनके लिए दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार, अनुशासन, संयम, ईश्वर भक्ति जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते।
इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मेरे देश में जो ऐसे विचार वाले लोग जी रहे हैं, मेरे धरती माता का अन्न खा रहे हैं, मेरी गंगा का जल पी रहे हैं, मेरे औषधियों और वनस्पतियों से अपने शरीर का पोषण और पालन कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि 9 वर्ष किसी का भी हो, हमें मनाना है, परमात्मा उनकी बुद्धि को शुद्ध करे और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत हो। मैं ऐसे लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ, भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ा विदेशी तलवारों ने, भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। ये वही लोग हैं जो मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर के सोमनाथ के मंदिर को लुटवा देते हैं। ये वही लोग हैं जो जयचंद और शकुनी बनकर भारत की संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप व्यथित न होकर के अपनी राष्ट्रभक्ति में लगे रहिए। आपको ये पता होना चाहिए, तलवारों की छाया पर जग की आज़ादी रहती है, तलवारों की छाया पर जग की आज़ादी रहती है। इतिहास उस तरफ चल देता जिस तरफ जवानी चलती है, इतिहास उस तरफ चल देता जिस तरफ जवानी चलती है। मैं भारत के युवा पीढ़ियों को आह्वान कर रहा हूँ कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है, और मृतक समान है। लंका के तट पर खड़ा होकर के लक्ष्मण के द्वारा जब लंका की प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, उसमें मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्हें सारी दुनिया जानता है, उसके पीछे एक ही कारण है, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय वैदिक सनातन सत्य संस्कृति ही श्री राम के निर्माण का आधार है। वो श्री राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि लंका सोने की बनी हुई है, फिर भी लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जहाँ का पानी हमने पिया है, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना हमारा अधिकार किया है। जन्म जहाँ पर पाया हमने, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। विद्यालयों के अंदर ऐसे जय घोष लगा करके डिग्रियां प्राप्त करके हम जब नौकरी करने लग जाते हैं, तो हम विद्यालयों की इन प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। इसलिए आओ, हम राष्ट्रीय धारा से जुड़े हुए सभी नौजवानों को, सभी बुजुर्गों को, अभिभावकों को सादर अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को समझा और आत्मसात किया और स्वयं भी समझे तथा लोगों को ये समझाने का प्रयास किया। सज्जनों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यह जो 1 जनवरी का इतिहास है, इसका भारतीय संस्कृति और सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। आज के दिन बाइबल के प्रवर्तक ईसा मसीह के खतना का दिवस है। आज ही के दिन उनका खतना हुआ था। और याद रखिएगा, हमारी वैदिक संस्कृति में खतना के लिए कोई स्थान नहीं है। और आश्चर्य की बात है, अंग्रेज लोग 9 वर्ष मना चुके हैं, क्योंकि अब उनके वहाँ आज 2 जनवरी है। इस समय उनके देश में 2 जनवरी है, आपके वहाँ 1 जनवरी है। इससे भी आप ऐतिहासिक तथ्यों को देखें, भौगोलिक परिवेश को देखें, वैज्ञानिक तत्वों को देखें, किसी प्रकार से भी हम 9 वर्ष को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनके देश में है, वो अपनी परंपराओं को माने, हमें किसी की परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने की कोई इजाज़त नहीं है। परंतु हम अपने देश में अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरी संस्कृतियों का गुणगान करें, और वह भी ऐसी संस्कृति
जिसमें भोग और विलासिता को ही स्थान दिया जाता है। आज हजारों लोग जो भारतीय संस्कृति से भटके हुए हैं, उन्होंने 31 दिसंबर की रात्रि में रात भर नाच किया है, गाना किया है, अश्लील नृत्य किए गए हैं, मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया है, शराब के दौरे चले हैं, रात भर विद्युत शक्ति का भी दुरुपयोग किया गया है। इस तरह से यह नववर्ष उन्होंने किसी ज्ञान के लिए नहीं मनाया, किसी नए संकल्प के लिए नहीं मनाया, केवल अपनी विलासिता का नग्न नाच सारी दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे लोगों ने नववर्ष को मनाया है। परंतु हम अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं। चाह नहीं शुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बन विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, चढ़ूं भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसलिए मैं आप उन सभी भारतीयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और स्वयं भी इसका पालन किया, और संपूर्ण देश के अंदर एक क्रांति मची हुई है कि हम भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं, अपने पूर्वजों की दी हुई शिष्टाचार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हैप्पी न्यू ईयर की संस्कृति को मानने वाले नहीं हैं। हम बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं। हमारी संस्कृति में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते ऐसे शब्द हैं जो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिराने वाले लोग हैं। हम हैप्पी और हिप्पी की संस्कृति को नहीं मानते। हाँ, हम उनकी संस्कृतियों के लिए उनका निरादर भी नहीं करते हैं। वो जहाँ हैं वो अपनी संस्कृति पाल रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, लेकिन देखिए तो हम उनसे कितने प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए आवश्यकता है, आज की सरकारें केवल राजनीति करती हैं। आज की सरकारों को संस्कृति और सभ्यता के गौरव से कोई लेना देना नहीं है। वह विश्व बंधुत्व की भावना को यह समझते हैं कि हम उनके त्योहारों को मना लेंगे तो उनके प्रिय बन जाएंगे। वास्तविकता तो यह है, हमारी संस्कृति में ज्ञान सबसे बड़ा शस्त्र है। हमने ज्ञान के द्वारा वहाँ भी अपना प्रकाश फैलाया है। आज सारे विश्व के बुद्धिजीवी लोग भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में नव वर्ष यह कैसे हो सकता है। नव वर्ष का अर्थ होता है वह वर्ष जिस दिन परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की। क्या आप यह मानने के लिए तैयार हैं कि जनवरी के इस माह में परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की होगी? किसी भी दर्शन शास्त्र में, किसी भी संस्कृति में ऐसा लिटरेचर, ऐसा साहित्य आज तक नहीं बना है जो यह सिद्ध करता हो कि आज के दिन सृष्टि उत्पत्ति हुई हो। सज्जनों, सृष्टि की उत्पत्ति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई है, और उसी दिन ठीक 365 दिन भी पूरे होते हैं। उसी दिन हम नव वर्ष मनाने के योग्य होते हैं। तो इसलिए आओ हम पुनश्च उन देशवासियों का अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इस आवाज़ को सुना, और इस आवाज़ को सुनने के साथ साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा दुनिया को यह संदेश दिया कि यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो कि कुछ ही दिनों में हमारे बीच में आएगा। हम उस दिन सारी दुनिया को ये दिखाएंगे, वैज्ञानिक प्रमाण दे करके, ऐतिहासिक प्रमाण दे करके, सामाजिक प्रमाण दे करके यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही होता है। 1 जनवरी किसी प्रकार से नव वर्ष नहीं हो सकता। सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप मातृभक्त बने, आप पितृभक्त बने, आप राष्ट्रभक्त बने, आप ईश्वर भक्त बने, और उसके लिए आप वेदों को पढ़ें, क्योंकि वेदों के अंदर ही
सत्य ज्ञान है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का प्रथम धर्म है, मुख्य धर्म है। आएँ हम इसी का अनुपालन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।